जवाब देना है तो हमें लड़ना होगा, और लड़ना होगा तो इस प्रकार से लड़ना होगा कि जिन लोगों ने हमें धोखा देने की तैयारी करी है उन लोगों को उनकी औकात लड़कर ही दिखाई जा सकती है। उन्हें दिखाना होगा कि अगर ये आदिवासी समाज एक तरफ हो गए, इनके वोट परसेंट अगर एक तरफ दिख गए तो इनके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये एहसास उन लोगों को करवाना होगा मेरे साथियों। बुधनी विधानसभा का हाल मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि इस विधानसभा के अंदर जो संवैधानिक अधिकार यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, जो तकरीबन 2 महीने की थी, और 2 महीने से भी ज्यादा का समय उस चीज को हो चुका था। उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी समाज की समस्याओं को हम लोगों ने एकत्रित करा था, उसमें हर वर्ग के एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, हर वर्ग की समस्याओं को हमने एकत्रित करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया था। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 12,000 ऐसे मामले हैं जो आज भी अपनी जमीन का पट्टा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथियों, उनको जमीन का पट्टा आज भी नहीं मिला है। और 12,000 से ज्यादा हमारे ऐसे किसान हैं जिनकी जमीनों पर मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों ने, कहीं चौहान जी ने, तो पता नहीं कौन कौन ने, मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों ने दबंगता पूर्वक कब्जा करके रखा है मेरे साथियों, और बंदूक की नोक पर हमारे लोगों की जमीनों को छुड़ा के रखा है मेरे साथियों। आप अपने आप में सोचिए, जिस क्षेत्र में हम लोग यात्रा को लेकर गए, हमारे साथी बैठे हुए हरगोविंद पंडा जी, ये पूरी सागन की टीम बैठी हुई है हमारी, जब हम इस क्षेत्र में गए यात्रा करने के लिए, आप अपने आप में सोचेंगे जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार बंदूक की नोक पर हम आदिवासियों की जमीनों को छीन रहे हैं, उस क्षेत्र में ये अकेला बंदा जो आपके बीच में खड़ा, उस क्षेत्र में यात्रा निकालने का प्रण लिया था मेरे साथी। और फिर मेरे साथी, पूरी सागन की टीम, नयपरा की टीम, इन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, और बुधनी विधानसभा के सागन क्षेत्र के हर गांव में हम लोग पैदल गए, हर गांव में हम लोग भूखे प्यासे घूमे और हमारे लोगों के बीच में पहुंचे और उनकी जमीनी समस्याओं को एकत्रित किया, उनको लिखित में लिया और भोपाल पूरी दमदारी के साथ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए मेरे साथियों। और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं है मेरे साथियों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल पे देखा होगा कि जब भी भोपाल के अंदर कोई आंदोलन करने के लिए जाता है, कोई कार्यक्रम करने के लिए जाता है, तो आप लोगों ने हमेशा यही देखा होगा, यही सुना होगा कि भोपाल के अंदर बिना डंडे खाए कोई वापस नहीं आया। सही कह रहा हूं ना? बिना डंडे खाए कोई वापस नहीं आया। आप अपने आदिवासी युवाओं की ताकत को पहचानिए, उनके संवैधानिक विचारों को पहचानिए। एक तरफ लोग बात करते हैं शिक्षा की कि शिक्षा सर्वोपरि, हम भी मानते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है, तो फिर सिर्फ आप लोग भोपाल में डंडे खा के क्यों आ रहे हैं और हमारे जैसे लोग भोपाल में मुख्यमंत्री को चुनौती देकर और पुलिस प्रशासन को मजबूर करके क्यों आ रहे हैं? हमें शिक्षा के पक्का पाठ पढ़ाने वाले कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं कहां तक पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरा चयन हो चुका है। मेरे क्रिकेट खेलने का शौक है मेरे साथियों। मुझे शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाइए, मैं कहता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। ये उन लोगों को जवाब है जिन लोगों ने चुनावी मैदान में मुझे रोकने का भरपूर प्रयास करा। ये उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा चयन होने वाला था और रणजी में तकरीबन मेरा चयन होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने समाज सेवा चुनी और समाज सेवा के बीच में निरंतर हम लोग आज भी चल रहे हैं। कोई लालच, कोई भय इस युवा के अंदर नहीं है। ये युवा वो है जो आपसे वादा करता है, और वादा करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कोई पद नहीं है, किसी राजनीति से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की जमीन को मैंने बचाया है मेरे साथ में। हजारों लोगों के जमीन के पट्टे बनवाने का काम किया है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक पावर नहीं है। कई लोगों के आवास योजना का लाभ दिलवाने का काम किया है,
जिन लोगों ने हमारी जमीनों पर कब्जा करके रखा है, दबंगता के साथ उस घर में जाके इस व्यक्ति की जमीन को छुड़वाने का काम किया मेरे साथियों। होता ही ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता या बीजेपी का कार्यकर्ता हम लोग गुणगान गाते हैं, मेरी समाज गुणगान गाती है कि कांग्रेस मेरी, भाजपा मेरी। जब आपकी जमीन पे बात आती है, जब आपकी बहन बेटी पर अत्याचार की बात आती है, तो कितने कांग्रेसी और कितने भाजपा उस आपकी बहन को न्याय दिलाने के लिए आपके घर पे आते हैं। 100 से ऊपर आंदोलन, ब्रज ध्रुवे नाम है मेरा, 100 से ऊपर आंदोलन, 5 FIR मेरे ऊपर अभी भी है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता अभी। 5 FIR मेरे ऊपर, और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके इसको उलझाया जाए और चुनावी मैदान से हटाया जाए। आज दिन रात मेरे अभिकर्ता को तहसील के अंदर बिजी रखा जाता है ताकि किसी न किसी प्रकार से मैं चुनाव का प्रचार नहीं कर सकूं। कभी इस प्रक्रिया में तो कभी उस लेखा जोखा में मेरे अभिकर्ताओं को उलझा के रखा जाता है, उनको रोकने का काम किया जाता है। लेकिन शायद ये लोग भूल रहे हैं कि अगर मैं ही इतना कुछ कर रहा हूं तो जिसको मैंने अभिकर्ता बनाया है वो तो मेरा भी गुरु है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। साथियों, मैं पुनः आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं, बात सिर्फ बुधनी विधानसभा से विधायक बनने की नहीं, बात सिर्फ इस क्षेत्र से लड़ने की नहीं। हमें यह समझना होगा कि जिस क्षेत्र से हम लड़ रहे हैं वो क्षेत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, और जब उसी क्षेत्र के अंदर हम लोगों की जमीनें सुरक्षित नहीं है, हम लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, हम लोगों की जमीनों पर मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार कब्जा करके बैठे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री हमारे लिए काम करेगा? कैसे कह सकते हैं मेरे साथी? क्या आप लोग 12 से 50 रुपए तक सीमित रहना चाहते हैं? आप बताइए, क्या आप लोग सिर्फ 12 से 50 रुपए तक सीमित रहना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ 450 रुपए की टंकी तक सीमित रहना चाहते हैं? आप अपने आप में सोचिए कि आपके आदिवासी समाज का ये युवा जब अकेला ही अपने दम पे, अपनी शिक्षा की दम पे अपने लोगों की जमीनों को छुड़ाने का दम रखता है, और इसे अगर आप लोगों ने विधायक बना दिया तो आप लोगों के लिए क्या कुछ कर जाएगा मेरे साथ? अगर आपने आपका विधायक निकाल लिया तो आप सोचिए, और उन तमाम मेरे गरीब साथियों से अगर सुन रहे हैं तो ये मेरा उन लोगों से वादा है कि अगर बुधनी विधानसभा से हमारे जैसे युवाओं को मौका मिलता है और भेरुंदा की जनता मुझे वोट करती है तो भेरुंदा के अंदर एक भी ऐसा किसान, एक भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा जिसको ब्रज कभी परेशान होने देगा मेरे साथी, और एक भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसकी जमीन पर ये जो दबंग लोग हैं ये कभी सपने में भी कब्जा करने की सोचेंगे। ये नाम से ही ठर्रा जाएंगे कि हाँ, बुधनी विधानसभा के अंदर एक चेहरा उभर के आया जिसका नाम है ब्रज ध्रुवे, उस नाम से ही इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक की सिट्टी बिट्टी गोली जाएगी मेरे साथ ही। आज भी जब हम क्षेत्र में जाते हैं, ये नसूरुल्लाहगंज थाने की बात कर लो या रेती थाने की बात कर लो या बुधनी थाने की बात कर लो, हमारे क्षेत्र के अंदर जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो युवा मांग करता है कि ब्रज ध्रुवे जी को लेकर आए, ब्रज ध्रुवे को बुलाए, ब्रज मोहन ध्रुवे को बुलाए कि कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है, और हम लोग पहुंचे उनका काम करवाने के लिए। और उन तमाम युवा साथियों से, माताओं बहनों से यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो फर्ज था मैंने आप लोगों के लिए निभाया है। अब आप लोगों को क्या फर्ज है ये आप लोगों को समझना है मेरे साथियों। जिताना और हारना आप लोगों के हाथ में है। मैंने तो आप लोगों के लिए जो मेरा फर्ज था पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, आप लोग बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो, ये क्षेत्र की आदिवासी समाज और युवा साथी साथ तय करेंगे मेरे साथियों, आप लोगों के पास में।